Hello friends, welcome to the YouTube channel Tuto Physics. Now in this one short video we are going to discuss about the current electricity, right? Current electricity में सबसे पहले हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज की, है ना? हमारे पास दो टाइप्स के किरचॉफ्स लॉज है, एक KCL दैट इज करंट लॉ, दूसरा KVL दैट इज वोल्टेज लॉ, है ना? किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सबसे पहले हम किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में देखेंगे। अब ये करंट लॉ और वोल्टेज लॉ, इनका थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस बता दूं कि दिस KCL इज अप्लीकेबल टू नोड, है ना, वेयर दिस KVL इज अप्लीकेबल टू द लूप, है ना। इसको हम कहते हैं क्लोज लूप। क्लोज लूप में ही अप्लीकेबल रहता है एंड दिस इज अप्लीकेबल टू द नोड पॉइंट। नोड पॉइंट मतलब ये नोड है ना, इस सर्किट में ये नोड है, दिस इज नोड, जिसको हम जंक्शन पॉइंट भी कहते हैं। एंड दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज द ब्रांचेस, है ना। ये जो है दीज आर नथिंग बट द ब्रांचेस। तो रिमेंबर दैट KVL और KCL, इसमें सबसे पहले हम KCL के बारे में देखेंगे। KCL में कन्वेंशंस आर मच इंपॉर्टेंट। KCL अप्लाई करेंगे या KVL अप्लाई करेंगे, इसमें कन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कन्वेंशंस क्या होता है, जैसे कि कुछ करंट, ये नोड पॉइंट है, दिस इज अ नोड और जंक्शन, नोड पॉइंट या जंक्शन पॉइंट। तो ये नोड पॉइंट की तरफ कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ करंट वहां से जा रहे हैं। तो KCL कहता क्या है कि समेशन ऑफ इनकमिंग करंट्स is equal to summation of outgoing currents. That is, in other words, summation of incoming plus outgoing currents is equal to 0, राइट। अगर हमने जंक्शन की तरफ आने वाले सारे करंट्स की और जंक्शन से दूर जाने वाले सारे करंट्स की एडिशन कर दी, तो हमें क्या मिलेगा, ये दैट बिकम्स द KCL, है ना। समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज इक्वल टू एट द नोड और एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। और इनकमिंग करंट्स, समेशन ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दिस इज नथिंग बट द KCL। तो KCL लिखा किस तरीके से जाएगा, जैसे कि यहाँ पे, है ना, इस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है, I1 आ रहा है, I3 आ रहा है और I5 आ रहा है। I2 और I4 ये जाने वाले हैं, मतलब आउटगोइंग करंट है। तो करंट एंटरिंग टू द नोड, जो करंट नोड के तरफ आ रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, राइट। और जो करंट नोड से जा रहा है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव करंट। तो ये अप्लाई कहां पे करेंगे, यहां पे, है ना, इस इक्वेशन में। तो व्हाट विल गेट, देयरफॉर फ्रॉम द डायग्राम क्या दिख रहा है, इनकमिंग करंट इज I1, I3 एंड I5, दे विल बी पॉजिटिव। सो I1 प्लस I3 प्लस I5 एंड आउटगोइंग करंट्स आर I2 एंड I4, तो माइनस I2 माइनस I4 एंड इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स इक्वल्स टू 0, सम ऑफ इनकमिंग एंड दीज आर टू आउटगोइंग करंट्स जो निगेटिव है, दैट इज इक्वल्स टू 0। इसी का मतलब है, अगर हमने आउटगोइंग करंट जो निगेटिव करंट है उनको राइट शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 is equals to minus I2 becomes I2 minus I4 becomes plus I4. So this is the incoming current is equals to outgoing current, right? So this is what KCL, इस तरीके से सिंपल सा KCL हम अप्लाई करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में भी पोलैरिटी बहुत मायने रखता है। पोलैरिटी ऑन द इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैसे लेंगे हम, तो अगर कोई करंट टर्मिनल के किसी कंपोनेंट, जैसे कि रेजिस्टर मोस्टली हम यहाँ पे यूज करते हैं, रेजिस्टर के, ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर में से इधर अंदर जा रहा है और इधर से बाहर निकल रहा है ना, करंट की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे शो की है।
तो करंट एंटरिंग द टर्मिनल इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल एंड करंट लीविंग द टर्मिनल इज ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल मतलब प्लस साइन, लोअर पोटेंशियल मतलब माइनस साइन। तो करंट एंटरिंग द टर्मिनल इज हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव साइन, एंड करंट लीविंग द टर्मिनल इज अ लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, मतलब ही निगेटिव टर्मिनल, राइट। और यहाँ पे हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या लेंगे, वोल्टेज ड्रॉप लेंगे या वोल्टेज राइज लेंगे। अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप लेना है तो वी हैव टू कंसीडर द आउटगोइंग पोलैरिटी। वोल्टेज राइज अगर लेना है तो इनकमिंग पोलैरिटी। मोस्टली हम वोल्टेज ड्रॉप कंसीडर करते हैं तो हम कंपोनेंट की आउटगोइंग पोलैरिटी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। रिमेंबर दिस, कंपोनेंट्स के अक्रॉस में जो पोलैरिटी आएगी वो करंट के डायरेक्शन के हिसाब से आएगी। करंट एंटरिंग इज एट हायर पोटेंशियल, करंट लिविंग द टर्मिनल इज एट ऑलवेज एट लोअर पोटेंशियल। फिर केवीएल आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लोज लूप है तो आपको क्लॉकवाइज लगाना है क्लॉकवाइज अप्लाई करो, एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करना है एंटी क्लॉकवाइज अप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों तरीके से आपको आंसर सेम ही मिलता है, ठीक है। तो कंसिडरिंग द वोल्टेज ड्रॉप दैट इज आउटगोइंग पोलैरिटी ऑफ द कंपोनेंट्स, आउटगोइंग पोलैरिटी हम कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट कौन सा है कि हम वी अप्लाई दिस केस केवीएल, KVL is applicable to closed loops only, है ना, ये क्लोज लूप में अप्लीकेबल रहता है। और इसका इक्वेशन क्या है, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स, है ना, सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स प्लस बैटरी पोटेंशियल्स, राइट। सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप, कहां कहां पे वोल्टेज ड्रॉप आएगा, रेजिस्टर 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 रेजिस्टर, इनके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप, और ये EMF प्लस सम ऑफ EMFs इज ऑलवेज इक्वल टू 0, है ना। वोल्टेज ड्रॉप्स V, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस इज E। तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप्स है, KVL अप्लाई करके देखते हैं। KVL ट्राई टू अप्लाई इट ऑन द इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे करंट किस तरीके से फ्लो होगा, करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, इट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। बैटरी पहली बैटरी ये है, इसकी इसका अपर टर्मिनल इज एट हायर पोटेंशियल, लोअर टर्मिनल इज एट लोअर पोटेंशियल। तो करंट हमेशा उसी फॉर्म में फ्लो होगा। और ये लूप 1 है तो लूप 1 में केवीएल में करंट के ही डायरेक्शन में अप्लाई करने वाला हूं, राइट। तो केवीएल इन फर्स्ट लूप, बराबर ध्यान देंगे, क्या होगा, E1 से स्टार्ट होगा। क्या कंसीडर करने वाले हैं हम, आउटगोइंग पोलैरिटी को कंसीडर करेंगे। पहले करंट के हिसाब से पोलैरिटी शो कर देते हैं, ठीक है। करंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है R1 से, तो एंटरिंग हायर पोटेंशियल लिविंग लोअर पोटेंशियल। R3 में से I3 करंट जा रहा है, करंट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो करंट एंटरिंग इज एट हायर पोटेंशियल, लिविंग इज एट लोअर पोटेंशियल। सेम इज अप्लीकेबल फ्रॉम फॉर द राइट हैंड साइड लूप, मतलब सेकंड लूप। तो दिस इज अगेन हायर एंड लोअर। करंट फिर I1 R2 में से इस तरीके से फ्लो रहा है, तो एंटरिंग इज हायर एंड लिविंग इज लोअर, है ना। I4 में से राइट टू लेफ्ट आ रहा है, तो दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर, इधर से एंटर होके इधर से बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे R5 में से लेफ्ट टू राइट जा रहा है, मतलब लेफ्ट पोलैरिटी विल बी हायर एंड राइट पोलैरिटी विल बी एट लोअर पोटेंशियल। तो KVL अप्लाई कर देते हैं फर्स्ट लूप में, क्या आएगा, E1 के हायर पोटेंशियल से करंट बाहर निकलेगा, और हायर पोटेंशियल टर्मिनल मतलब क्या है, E1 का पॉजिटिव, तो प्लस E1। फिर इधर से R1 की तरफ जा रहा है, तो R1 की आउटगोइंग पोलैरिटी क्या है, निगेटिव, तो माइनस
voltage drop across R1 is current I1 into R1 according to Ohm's law. Ohm's law के हिसाब से वोल्टेज क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस. तो करंट फ्लो रहा है I1, रेजिस्टेंस है R1, तो I1 इंटू R1. फिर ये जा रहा है R3 में से, और R3 में से फ्लो होने वाला करंट जो है ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन रहेगा I1 और I2 का. अगर I1 बड़ा है I2 के कंपैरिजन में, अगर ये दोनों करंट यहाँ पे ऐड हो रहे हैं तो I1 प्लस I2. अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो एक तो I1 माइनस I2 या तो I2 माइनस I1. इस तरीके से डिपेंड ऑन द लूप हम लेते हैं. अभी फिलहाल एकदम सेपरेटेड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये I3 है, यहाँ से I1 ऐसा फ्लो हो रहा है, I2 ऐसा फ्लो हो रहा है, ये दोनों यहाँ पे ऐड होंगे, इसलिए वो ऐड होने वाला करंट इसको I3 ले लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ करंट ये I3 ले लिया, राइट. और इधर से फिर वो सेपरेट हो जाएंगे, I3 में से I1 इधर जाएगा और I2 इधर फ्लो हो जाएगा. तो एकदम क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है. फिर ये I3, तो आउटगोइंग पोलैरिटी वापस से माइनस, तो माइनस वोल्टेज ड्रॉप इज I3 इंटू R3 इट इज. फिर I1 आउटगोइंग पोलैरिटी नेगेटिव, तो इट इज I1 इंटू R2 अभी, तो इट इज I1 इंटू R2 एंड इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां से हम वापस E1 की तरफ आ गए और E1 इज ऑलरेडी टेकन, है ना. तो यहाँ से E1 अगर हम निकालते हैं तो ये सारे निगेटिव है, उधर शिफ्ट कर देंगे तो E1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, उनको कॉमन, ये सारे पॉजिटिव होने वाले हैं, तो I1 को कॉमन निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा क्या, R1 प्लस R2 इट इज, प्लस I3 R3 माइनस था, इधर आ गया प्लस हो गया, तो I3 R3, दिस इज the KVL you can put as equation number 1. Similarly KVL अप्लाई करेंगे लूप 2 में, KVL इन लूप 2. तो लूप 2 कैसा, वापस से E2 की हायर टर्मिनल पोलैरिटी, हायर टर्मिनल ऊपर का है, तो यहां से KVL अप्लाई करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द लूप 2. KVL की डायरेक्शन कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लॉकवाइज रखो, एंटी क्लॉकवाइज रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो E2 के अपर टर्मिनल मतलब हायर पोटेंशियल से स्टार्ट हो रहा है, तो इट बिकम्स प्लस E2. फिर इधर से इधर जा रहे हैं, तो आउटगोइंग पोलैरिटी राइट टू लेफ्ट, I2 राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो आउटगोइंग पोलैरिटी इज माइनस, वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, I2 इंटू R4, I2 इंटू R4. फिर ऊपर से नीचे R3 में से फ्लो हो रहा है, दैट इज माइनस, है ना. तो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है R3 में से, I3, तो माइनस I3 इंटू R3. फिर लेफ्ट टू राइट जा रहा है R5 में से, आउटगोइंग पोलैरिटी माइनस, तो माइनस ऑफ I2 इंटू R5, राइट, वापस E2 के पास आ गया एंड इज इक्वल टू 0, ठीक है. वापस से E2 फाइंड आउट करेंगे, तो देयरफॉर E2 इज इक्वल टू, ये माइनस 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 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, दो इक्वेशंस, दो टर्म्स में I2 है, उसको कॉमन निकाल दिया, तो बचेगा क्या ब्रैकेट में R4 प्लस R5 प्लस I3 इंटू R3. दिस इज द KVL इन लूप 2, right. So this is how we apply KCL as well as KVL, right.